जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 39। एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। अर्थात हे पार्थ, यह समबुद्धि तुम्हारे लिए पहले सांख्य योग में कही गई। अब तुम इसको कर्म योग के विषय में सुनो। जिस समबुद्धि से युक्त हुआ तुम कर्म बंधन का त्याग कर दोगे। पूर्व श्लोक में भगवान ने जिस समता की बात कही है वह सांख्य योग और कर्म योग दोनों साधनों से प्राप्त हो सकती है। शरीर और शरीर के विभाग को जानकर शरीर विभाग से संबंध विच्छेद करना ही सांख्य योग है तथा कर्तव्य और अकर्तव्य के विभाग को जानकर अकर्तव्य विभाग का त्याग और कर्तव्य का पालन करना कर्म योग है। मनुष्य को दोनों में से किसी भी एक साधन का अनुष्ठान करके इस समता को प्राप्त कर लेना चाहिए। कारण कि समता आने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अर्जुन के मन में युद्ध करने से पाप लगने की संभावना थी, परंतु भगवान के मत में कर्मों में विषम बुद्धि होने से ही पाप लगता है। समबुद्धि होने से पाप लगता ही नहीं। जैसे संसार में पाप और पुण्य की अनेक क्रियाएं होती रहती हैं, पर उनमें हमें पाप पुण्य नहीं लगते, क्योंकि उनमें हमारी समबुद्धि रहती है। अर्थात उनमें हमारा कोई पक्षपात, आग्रह, राग, द्वेष नहीं रहते। ऐसे ही तू समबुद्धि से युक्त रहेगा तो तुमको भी ये कर्म बंधन कारक नहीं होंगे। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने अपने कल्याण की बात पूछी थी, इसलिए भगवान कल्याण के मुख्य साधनों का वर्णन करते हैं। पहले भगवान ने सांख्य योग का साधन बताकर कर्तव्य कर्म करने पर बड़ा जोर दिया कि क्षत्रिय के लिए धर्म रूप युद्ध से बढ़कर श्रेय का अन्य कोई साधन नहीं है। फिर कहा कि समबुद्धि से युद्ध किया जाए तो पाप नहीं लगता। अब उसी समबुद्धि को कर्म योग के विषय में कहते हैं।